भारत चीन विवाद में एक और बड़ा एंगल है जिसे छुपाया जा रहा था, पर अब ऐसी बातें कहां छुपाए छिपती हैं। चीन इस अवसरवादी देश की नजर है भारत चीन सीमा के पास मिली एक सोने की पहाड़ी पर। देखिए, नाम पढ़ना चाहिए। इस पहाड़ में बताया जा रहा है कि सोने के भंडार के अलावा हीरे की खदानें भी हो सकती हैं। लद्दाख में जो तनातनी चल रही है चीन के साथ, उसके पीछे एक एंगल ये भी है। चीन ने ठीक भारत चीन सीमा पर एक परमानेंट सड़क बना डाली, एक रोड बना डाली है जो सीधे जाती है सोने की पहाड़ी पर। चीन ने यह हरकत अरुणाचल प्रदेश सीमा पर की है, जिसकी आंच लद्दाख तक पहुंच गई और दिल्ली बीजिंग के बीच रिश्ते फिर तल्ख हो गए। सोने की पहाड़ी का चक्कर, चौंक गए ना? बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि अभी और भी कई राज खुलने बचे। चीन ने अरुणाचल से लगती सीमा पर अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू किया। इस इलाके में सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का विशाल भंडार मिला है। इसकी कीमत करीब 60 अरब डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करने का दावा कर चीन क्षेत्र में तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है। इससे दक्षिण चीन सागर जैसा एक और विवाद पैदा हो सकता है। भारत चीन सीमा पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक चीन ने एक पक्की सड़क बनाई है, जिसके जरिए अब भारी वाहनों की आवाजाही भी हो सकेगी। अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह पक्की सड़क भारत के गोगरा पोस्ट के नजदीक है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के अनुसार इस जगह पर सोना और ऐसे ही कई प्राकृतिक संसाधन पाए जा सकते हैं। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क को महज 3 सप्ताह के भीतर बना लिया गया है और यह सड़क आगे जाकर उन दूसरी सड़कों से मिलती है जो चीन ने बीते सालों में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बनाई है। अखबार कहता है कि मई की शुरुआत से ही भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन एक ऐसे परमानेंट रोड का निर्माण किया है जिससे प्राकृतिक संसाधनों वाली पहाड़ियों तक उसकी पहुंच बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि इस इलाके में पहले ही एक कच्ची सड़क मौजूद थी, लेकिन 3 सप्ताह के भीतर तेजी से काम करते हुए चीनी सेना ने यहाँ 2 ब्रिज और एक पक्की सड़क बना ली। हालांकि सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इन पहाड़ियों तक गाड़ियां और लोगों को पहुंचाने में किया जा सकता है। ये पहाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस तरफ भारत में है। हाल ही में सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला कि सड़क पर 10 किलोमीटर पीछे चीन ने भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की। अखबार कहता है कि भारत ने भी गोगरा पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरी पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए भारत की तरफ कोई पक्की सड़क नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट सेवानिवृत्त कर्नल विनायक भट्ट ने अखबार को बताया कि इन पहाड़ियों के नीचे सोना दबा है। वो इस इलाके को गोल्ड माउंटेन कहते हैं। गोगरा पोस्ट के नजदीक सड़क बनाने के अलावा चीन ने पेंगोंग सो झील के नजदीक बंकर भी बना डाले। चीन हमेशा से इस इलाके पर अपना दावा करता रहा है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग करती हैं। अखबार के अनुसार बीते 26 दिन से दोनों देशों के बीच तनाव जारी और भारत और चीन के हजारों सैनिक गलावन और पेंगोंग सो झील के इलाके में आमने सामने तैनात है। समस्या यह है कि चीन है फुल्ली लोडेड। चीन की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी और इसलिए उसे जरूरत है ज्यादा रिसोर्सेस की, संसाधनों की। दुख की बात यह है, अपने अनुशासन, अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाने वाला यह देश बड़ी ही छोटी सोच का है। चीन हर हालत में विस्तार करना चाहता है, चाहे वो पड़ोसियों को ठक्कर हो इन टर्म्स ऑफ घटिया क्वालिटी के चीप प्रोडक्ट्स, या पड़ोसियों से दबंगई दिखाकर जमीन पर कब्जा जमाने की बात हो। उसे चाहिए विस्तार, बस और कुछ नहीं। अब भारत इस पूरे मसले पर क्या स्टैंड लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर इतना विश्वास है कि भारत अगर चाहे, पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर एकजुट कर ले, तो यही वो समय है जब चीन घिर सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया आज चीन से कोरोना के चलते खार खाई हुई है। भारत को जरूरत है अभी मुखर होने की, शांति का चोंगा छोड़ अपने हक की लड़ाई लड़ने की। अरुणाचल प्रदेश हमारा था और रहेगा। गांधी जी की अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। शायद देश की सरकार में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जाग जाए और समझ जाए सरकार कि अब चीन के खिलाफ चुप बैठना अहिंसा नहीं, कायरता ही कहलाएगा। धन्यवाद।